दोस्तों, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का ये पार्ट सेकंड है। तो शुरू करते हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875 में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? फेरवानी समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निफ्टी की शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक NSE का है। OTCEI क्या है? भारत का एक शेयर बाजार है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही समावेश है इसमें, बाकी कोई चीज़ मैंने इसमें नहीं डाला हूँ, ठीक है। डो जोन्स है क्या है? यह न्यूयॉर्क स्थित स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? ब्याज की कम दर। यदि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति कहलाएगी मुद्रास्फीति। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दर। नेक्स्ट देखते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। नेक्स्ट देखते हैं। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति है उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। सहभागिता नोट किससे संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश से। MCX क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है ये। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वह है 1949। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है प्रतिलोम का। स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति के। किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है RBI के द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो RBI बनाता है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई वर्ष 1957 में। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो 10 साल के लिए किया जाता है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं RBI द्वारा। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक उपस्थिति क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सार्वधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं नगदी रिजर्व। नेक्स्ट। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। किसी अर्थव्यवस्था में ऐसा कौन सा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो वो है सरकारी खर्च पर नियंत्रण। ठीक है। नेक्स्ट। कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? SDR। अब SDR का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होते हैं स्फीति के साथ। किसी वित्तीय वर्ष में PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? 1 लाख रुपया। मैं आप लोगों को बता दूं केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही मैं नोट्स बनाता हूँ, ठीक है, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन करवाने की सोचता हूँ ताकि इस बार हाथ से निकल ना पाए आपके DFCCIL, ठीक है। और PET का भी फॉर्म आ गया है, उसको फिलअप करिए। और उसमें का जो जनरल साइंस का जो क्वेश्चन कवर होगा वो मेरे इस वीडियो में जो अपलोड करता हूँ मैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो। बेहतरीन तरीके से यही क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ इसी में आएगा। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने दिन के लिए वैध रहता है? तो 3 महीने। किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है,
किसान क्रेडिट कार्ड को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो प्लास्टिक मनी। कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है? तो सावधि जमा रसीद। अब है टीजर क्या है? ऋण आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद के वर्षों में यह अत्यधिक बढ़ जाती है, तो ये होता है टीजर। अब देखिए अशोध ऋण का अर्थ क्या है? तो ये है किसी कंपनी की देय राशियाँ जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की है। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत किसे एक ऋण नहीं माना जाता है? मूलभूत सुविधा ऋण। नेक्स्ट, संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम करती हैं वह है SLR। तो SLR का फुल फॉर्म वो आप बताएंगे, ठीक है। रेपो दर का क्या अर्थ है? बैंकों द्वारा RBI से रुपये उधार लेने की दर। नेक्स्ट, चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री पर बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकित संख्या कहलाती है MICR कोड, ठीक है। इसका भी कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। इससे आप लोगों को ये होगा, आप लोग देखोगे अपनी आँख से तो आप लोग तुरंत याद भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे कहते हैं बॉन्ड। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का देनदार होगा या लेनदार? तो वो होगा देनदार, ठीक है। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। नेक्स्ट, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय है, ठीक है। ये क्या? विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, ठीक है। पद बंधक से क्या जानते हैं? ये होता है उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अचल संपत्ति का प्रतिभूति बनाना। नेक्स्ट देखते हैं, दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे डैश कहते हैं, विनिमय दर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी विदेश यात्रा के लिए $US खरीदने के लिए आपको डैश को संपर्क करना चाहिए। ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक शाखा में जाकर संपर्क साधना चाहिए कि सर हमें $US चाहिए, हम विदेश जा रहे हैं घूमने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करती है, निराकरण करती है, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो आप लोकपाल से मिल सकते हैं, वो आपका समाधान करेंगे। या कोई कर्मचारी बैंक में बदतमीजी किया तो उससे भी जाकर लोकपाल से आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। गत अवधि चेक क्या होता है? चेक जिसके जारी होने की तिथि से 6 महीने पूरे हो गए हैं। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो वो है क्रेडिट कार्ड। कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? सिटी बैंक कार्ड। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? आवास ऋण का है। कौन कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल है? तो मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग एंड ATM। नेक्स्ट देखते हैं, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। नेक्स्ट, बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा की डैश कहा जाता है, अधिकृत डीलर कहा जाता है।
भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ये है ग्रामीण बैंकिंग से। तो ये था इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का सेकंड पार्ट। एंड रिटन नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का समावेश 3 से 4 वीडियो बनेंगे इसमें। उसके बाद ये हो गया पूरी तरह से ख़त्म। ठीक है, ये दूसरा पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। इससे थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है। ठीक है, नमस्कार।